जी की ओर से श्रद्धा प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जी। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा, जय सेवत नर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, आसे सर्व आरंभ में ज्ञावत है सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने, शब्द नाम बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तिहारी दासी अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्तवृत्तियों पर एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। जैसा कर्म करे तू प्राणी, वैसा ही फल पाए। अंत समय जो जो ध्यावे, वैसा जन्म हो जाए। अंत समय जो जो ध्यावे, वैसा जन्म हो जाए। गुरुमुख, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिनको गुरुदर मिला, मनुष्य चोला मिला और उसके बाद साथ संगत का आपको संग मिला। ये तीनों गुण आपके अंदर आए हैं, तो किस प्रकार से, किस कारण, कौन से कर्मों की वजह से आए हैं, ये जानना अति आवश्यक है। क्योंकि देखा जाए तो तीन गुण ही इस संसार में जो भी प्रधान है, तीनों गुण ही हैं। और वो तीनों गुण में से कौन कौन से गुण हैं? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। अब आप ये सोचें कि आपको जो मनुष्य चोला मिला है, इन तीनों गुणों में से आपके अंदर कौन सा गुण है जिस गुण के कारण आपको मनुष्य चोला मिला, और फिर उसके बाद और उसके ऊपर उपकार हुआ क्या कि गुरु शरण मिली, नाम दान मिला। फिर उसके बाद फिर उपकार हुआ कि साथ संगत मिली। और ये आपका गुण जो है, तीन प्रकार के जीव होते हैं और तीन प्रकार के गुण होते हैं। तीन प्रकार की रूहें जन्म लेती हैं, और वो कौन कौन सी रूहें, कौन कौन से प्रकार के? जैसे कि रजोगुण की जो होती हैं रूहें, वो एक पानी की भांति, यानी चंद्रमा से जो कनेक्शन होता है, यानी कि जिनकी अंदर शांति होती है, ठंडक होती है, जिनके अंदर शांति होने के साथ साथ फिर अंदर की कुछ इच्छाएं भी होती हैं। और उसके बाद आ जाता है सतोगुण। सतोगुण में क्या है? अग्नि है। अग्नि जो सूरज से कनेक्टेड होती है और उसकी ऊष्मा से प्रभावित होती है। तीसरा गुण है तमोगुण। तमोगुण में क्या है?
कामी है, क्रोधी है, लालची है। तीसरा गुण सबसे नीच गुण है, जो सबसे नीचे का आ जाता है, जिसके कारण मनुष्य जो है, जिसके कारण रूह आत्मा जो है मनुष्य जन्म को तरसती है, उसको वो जन्म नहीं मिलता। क्यों? क्या कारण? किस वजह से? इसका कारण ये है कि जिस वक्त इंसान मनुष्य शरीर छोड़ रहा होता है, उस वक्त क्या होता है कि उसके नजदीक जितने भी उसके अपने सगे संबंधी होते हैं, वो क्या करते हैं, अभी वो शरीर छोड़ रहा होता है, 2-4 मिनट पहले ही रोना धोना, शोर मचाना, हाय तौबा मचाना, ये आरंभ कर देते हैं। अब जिससे कि जो मरने वाला, जो शरीर को छोड़ रहा है, उसके लिए उस वक्त इतनी परेशानी हो रही होती है उसको। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसको, जैसे कि अगर उसने कर्म करे हैं, उस प्रकार के उसको दूत लेने आते हैं यम के, और उस वक्त वो क्या करता है, दूतों से डर डर के उसकी जो आत्मा है, हमारे जो इंद्रियां हैं शरीर की, यानी कि 33 करोड़ इंद्रियां अंदर जो होती हैं, इसके अंदर वो कभी किधर रूह आत्मा छुप जाती है, कभी किधर छुप जाती है। आपने देखा होगा कि जिस वक्त मनुष्य शरीर को छोड़ने वाला होता है, उस वक्त उसको दुख कष्ट हो रहा होता है और वो बहुत दुखी और परेशान होता है, क्योंकि उस वक्त उसको यमदूत दिखाई देते हैं और उनसे वो डर के मारे अंदर छुप जाता है, अपनी कभी किस इंद्री में पहुंच जाता है और कभी किस इंद्री में उसकी रूह आत्मा फंस जाती है, जिससे उसको निकलना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो क्या होता है, दूत क्या करते हैं, जिस जिस इंद्री में रूह आत्मा छुप रही होती है, उस इंद्री को जो जो दूत होते हैं, वो उसको खरोच खरोच के अंदर से कंकाल बना रहे होते हैं। फिर जब वो रूह आत्मा देखती है कि जहां जहां मैं छुपी थी, मेरा सारा अंदर से खोखला कर दिया है, अंदर ही अंदर से मेरे को दूतों ने निकाल के ऊपर कर दिया है, फिर वो रास्ता खोज रही होती है कि कहां से मैं निकलूं, कहां से मैं बचूं। उस वक्त उसके रिश्तेदार संबंधी रोना धोना करके, शोर मचा करके उसकी जो शुद्ध होती है उसको बेसुध कर देते हैं। अगर मनुष्य ने मान लो कि भक्ति करी है, नाम जपा है, अच्छी कोई कमाई करी है, उस वक्त उसको भटकाने वाले अपने ही होते हैं, जो रोना धोना करके भटका के उसकी सुध को भटकाते हैं, जिससे कि उसको समझ में नहीं आता कि अब मैंने जमदूतों से बचने के लिए अपने आप को कहाँ से बचाना और क्या करना है, किसका ध्यान करना है, जिससे कि मैं, मेरी आत्मा वहां पहुंचे जहां की मैंने कमाई करी है। अगर वो उसको उस वक्त उस क्षण वो याद आ जाए, तो वो यमदूतों की मार से बच करके सीधे अपने दयाल लोक में वो आत्मा पहुंच सकती है। लेकिन क्या होता है कि रिश्तेदार उसको उस तरफ जाने ही नहीं देते, और जब वो यमदूत उसको ले जाते हैं, बिलखती तड़पती है, निकल जाती है उस शरीर से, तो फिर क्या होता है, उस वक्त वो शरीर उसको नहलाया धुलाया जाता है, फिर उसको शमशान घाट जब पहुंचाया जाता है, जहां तक शमशान घाट चल रहे होते हैं, तहां तक रूह आत्मा अपने शरीर के साथ साथ चल रही होती है। वो ये सब देख रही होती है कि कौन मेरे लिए रो रहा है, कौन मेरे लिए क्या बोल रहा है, अब ये मेरे का क्या करेंगे मेरे शरीर का। जब वो कोशिश कर रही होती है कि उस शरीर में मैं वापस आ जाऊं, क्यों? क्योंकि वो शरीर से उसको मोह हो जाता है, मोह की वजह से वो शरीर पिंजरे को छोड़ना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए उस वक्त जब उसका शरीर जब जल जाता है, भस्म कर दिया जाता है, राख हो जाता है,
तब वो ये सोचती है कि अब तो जिस शरीर की मुझे आस उम्मीद थी, ये शरीर भी अब चला गया, अब मैं कहाँ जाऊं। तो इस प्रकार की जो रूहें होती हैं ना, वो भी भटकती हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता। अब इसमें क्या हो जाता है कि संसार में कर्मों के हिसाब से जन्म मरण ये सबका तय है। जैसा किसी ने अंत वेला अपना ध्यान किया या सारी जिंदगी कर्म कमाया, उसी प्रकार का उसका जन्म होना ही अति आवश्यक है और उसी प्रकार का उसके साथ व्यवहार उसकी रूह आत्मा के साथ किया जाता है। जो भक्तिवान होते हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति करी होती है, उनके लिए ऐसा समय बिल्कुल नहीं आता। वो मुक्त हुए होते हैं, यानी कि जीते जी अपने आप को मुक्त कर लेना। गुरुमुखो प्रसंग तो इस बात का बहुत लंबा पड़ता है, फिर भी हम जल्दी जल्दी शॉर्टकट में बताते रह रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम होता है। 15 मिनट के सत्संग में इतना गहरा ज्ञान का भरा सत्संग सुनाना भी बहुत कठिन होता है हमारे लिए, जिससे कि हम खुल करके सारी बात नहीं कर पाते। डर डर के हमें छोटे छोटे शब्दों में बात करनी पड़ती है, कुछ शब्द रह जाते हैं जिसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो यानी कि हम ये बता रहे हैं कि जिस वक्त उस शरीर को जलाया जाता है, उस वक्त जो भक्ति वाले होते हैं, उनकी अगर मानो कि उस वक्त मौत हो गई, तो उनकी जो शरीर को जलाने का धुआं निकलता है, यानी कि जो रजोगुणी होते हैं, उनका जो धुआं होता है वो ऊपर को आकाश को जाता है और वो एक भाप बन करके उड़ जाता है। तो वो कहाँ जाता है? चंद्रमा में लीन हो जाता है। और जो भक्ति वाले अग्नि सूरज के होते हैं, यानी सतोगुण वाले, वो ऊष्मा बन करके सूरज में समा जाते हैं। और जो तमोगुण वाले होते हैं, वो खाक बन करके यानी मट्टी बन करके जमीन के अंदर ही रह जाते हैं। उसके बाद उनका जन्म कैसा होता है? कीट पतंगे यानी गंदगी के कीड़े, इस प्रकार का उनका जन्म, यानी कि जिस वक्त उनकी मौत हुई उस वक्त उनकी जो ध्यान, जो उनकी सोच थी, जो सारी जिंदगी उन्होंने जैसा जैसा गंदा कर्म करा, उस प्रकार की उनकी मौत हुई और उसी प्रकार से वो धरती में ही मिट्टी बन करके धरती की मट्टी में समा जाते हैं। और जब धरती की मट्टी जो होती है उसका पसीना निकलता है, उस पसीने में से गंदे गंदे कीड़े बनते हैं, जो यानी कि जैसे आपने सुना है किसी के सिर में जुएं पड़ जाती हैं या किसी चीज में कीड़े पड़ जाते हैं, इस प्रकार के कीड़ों के रूप में उनका जन्म होता है। आत्मा वही है, लेकिन जन्म कर्मों के आधार पर ही निर्धारित करता है। जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा जन्म। और जो भक्ति वाले होते हैं, उनका जो जन्म होता है, उनका जन्म एक फल और अनाज की भांति होता है। जैसे कि रजोगुण वाले पानी बन गए, पानी की यानी भाप बन के उड़ गए। जब बारिश पड़ती है तो तमोगुण वाले, सतोगुण वाले और रजोगुण वाले आपस में मिल जाते हैं और एक दूसरे को ऊष्मा दे करके पानी बन करके वो धुआं नीचे बरसता है। तो उससे क्या होता है? उससे अनाज और फल वो उपज जाते हैं और उन फलों में से कुछ फल मीठे, कुछ खट्टे, कैसे भी हो, लेकिन फल तो फल ही होते हैं। और अनाज भी कई प्रकार का उगता है और उस अनाज को भी अगर जब किसान उसको फसल को काटता है तो कुछ अनाज के दाने जो होते हैं जमीन पर गिरे रह जाते हैं, कुछ दाने वो अपने गाय भैंसों को खिला देता है, जानवरों को खिला देता है, और कुछ दाने जो हैं जमीन के कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, और जो कुछ दाने वो संभाल लेता है, वो दाने मनुष्य के शरीर में जाते हैं। और फिर वो दाने अब जहां जहां गए वैसा ही उनका जन्म होता है। जैसे कि अगर
कीड़ों ने खाए हैं तो कीड़े का ही जन्म होगा। अगर भैंस, गाय, गधे ने खाए हैं तो उनका वैसा ही जन्म होगा, राक्षसी वृत्ति में। और अगर इंसान ने खाए हैं तो फिर मनुष्य का जन्म होगा। तो इसी प्रकार से एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी एक खेतों में से गुजर रहे थे, तो उनके साथ जो मर्दाना था वो चलते चलते रास्ते में गुनगुनाते हुए गुरु नानक देव जी से बात करने लगा, पूछने लगा कि महाराज आपने ये फरमाया था कि दाने दाने पे खाने वाले का नाम होता है, तो ये जो मकई का खेत लगा हुआ है इसका एक दाना नीचे जो गिरा हुआ है, क्या इसके भी किसी का नाम है? गुरु नानक देव जी ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल है। कहते किसका नाम है? कहते पास के नजदीक का एक गांव है, उस गांव में एक मुर्गा है, उस मुर्गे का इसके दाने के ऊपर नाम लिखा हुआ है। और जब ये बात सुनी मर्दाने ने, उसी वक्त वो दाना उठाया तो कहता है आज मैं भी देखता हूँ कि मुर्गा ये कैसे दाना खा सकता है, मैं देखता हूँ कि आपकी बात कितनी सत्य होती है। उसने उसी वक्त दाने को हाथ में उछाला और सीधे अपने मुंह में डालने की कोशिश करी, तो उसकी नाक की नस्ल के अंदर जाकर के वो दाना फंस गया। अब वो परेशान हुआ, अब ना वो इधर का ना वो उधर का, ना मरने लायक ना जीने लायक, सांस उसकी ना अंदर ना बाहर। और गुरु नानक देव जी से माफी मांगने लगा, मेरे साथ इस प्रकार से हुआ, तो आपने तो कहा था ये मुर्गे का नाम है, देखो मैंने तो अपने अंदर फंसा लिया। तो उन्होंने फरमाया तूने केवल यही पूछा था कि इसके ऊपर किसका नाम है, हमने वो बताया, बाकी की आगे की कार्रवाई हम तू बताएं, उसके बारे में तो तू जान, जो तू करेगा वैसा पाएगा। अब वो परेशान हुआ तो उसको साथ के गांव में लेके गए गुरु नानक देव जी, तो वहां पर उस एक किसी वैद हकीम ने उसके पीछे से झटका दे करके वो दाना बाहर निकाला। जैसे ही उसको खांसी उठी, उसके अंदर से वो दाना उछलकर बाहर आया। वहीं पर ही आसपास मुर्गे मुर्गियां जो थे मंडरा रहे थे। उसी समय एक मुर्गा दौड़ा दौड़ा आया और वो दाना उसने मुंह में ले लिया। तो मर्दाने ने जब ये देखा तो उसने कहा कि ये देखो प्रभु, ये तो आपकी बात सत्य हो गई कि वाकई में ये तो मुर्गे का ही नाम था, और देखो मैं कहां से चल करके इसके लिए दाना कहां फंसा करके किस प्रकार से यहाँ पर आया, कैसे विधि का विधान बना और मुर्गे के मुंह में वो दाना पहुंच गया। तो इसी प्रकार से गुरुमुखो, जैसे जैसे दाना जो जो जिस जिसके अंदर जाता है वैसा ही उसका जन्म हो जाता है उस दाने के भांति। और ये दाना ही जो है, कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। दाना जो है वो अपने आप ही वहां पहुंच जाता है जहां उसने जैसा जन्म लेना है। तो यानी कि उस दाने में लिखा था मुर्गे का नाम, तो मुर्गे का ही जन्म होना था, उसके कर्म वैसे थे। तो कर्मों के आधार पर जन्म और मरण ये तय है। इसी में भलाई है कि फिलहाल तो हम अपना कर्म सुधारें, जीते जी अपने आप को मुक्त करें। जीते जी मरने के बाद कोई ना मुक्त हुआ है ना हो सकता है। अगर आपने जग जीतना, अपने आप को जीतना है तो जीते जी जी के दिखाएं और अपने आप को आप मुक्त कर करके दिखाएं। नाम लेने का अर्थ ही यही है। बाकी का प्रसंग अगले सत्संग में होगा गुरुमुख को। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।